एनजे कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे हमारा ग्रामर का टॉपिक, इंग्लिश का, क्लास 10th का, और उसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले चेंजेस ऑफ टेंस, जो टेंस हम चेंज करते हैं, सबसे पहले टेंस का नॉलेज होना जरूरी है उसमें। तो टेंस चेंज के लिए हम देखेंगे चेंजेस ऑफ टेंस। जैसे पहला ग्रामर का हमारा जो टॉपिक है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद वाला जो पैसिव वॉइस का टॉपिक है, और तीसरा जो है ये है रिपोर्टेड स्पीच का। तो टेंस जिसको आएंगे उसी को ही ये टॉपिक जो है वो क्लियर कर पाएगा वो। तो चेंजेस ऑफ टेंस में इसमें देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पूरा पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। पूरा प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब हम आते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस तो चार हो गए, पास्ट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फर्स्ट तो थर्ड में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में। और पास्ट परफेक्ट जो है वो होगा नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नो चेंज। अब हम आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल। तो शैल और विल सारी चेंज हो जाएगी वुड में। और अगर कोई मॉडल जैसे कैन है तो कुड में चेंज हो जाएगा, में है वो माइट में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे चेंजेस से टेंस के सबसे पहला काम यही होता है, चेंजेस ऑफ टेंस का जो हमें करना होता है। प्रेजेंट टेंस पूरा पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और सारे ये पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। शैल और विल दोनों ही वुड में चेंज हो जाएंगे। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट, एक इसमें रूल लगता है SON 1 2 3। SON 1 2 3 का रूल क्या है? सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ये हो गया हमारा यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट नेम और दे। ये जितने भी ये हो जाएंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब देखिए जब हम रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक शुरू करेंगे, सबसे पहला सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। 5 तरह के सेंटेंस है इसमें, सिंपल, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में देखिए, सब में काम आएगा ये। SON का रूल क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी चेंज होगा सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन अगर है तो वो नो चेंज। अब ये और देखते हैं हम कैसे। सबसे पहले हम इसमें हेडिंग डालते हैं सिंपल सेंटेंसेस।
सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, इसमें हम देखते हैं सैड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। इफ देयर इज एनी सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट है तो। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट का यूज करते हैं। सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट में। एक सेंटेंस है, शी सैड टू मी आई एम रीडिंग बुक। अब पहले तो इसकी पहचान कैसे करनी, देखिए शी सैड टू मी, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा एक सेंटेंस है, तो दो तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। कैसे? जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग क्लोज, RC, रिपोर्टिंग क्लोज। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड क्लोज, ठीक है। और अगर ऐसे अगर हमें समझ में नहीं आता तो सीधा सा है कि एक सेंटेंस होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और दूसरा होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। अब देखिए सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। अच्छा, सिंपल सेंटेंस पहचानेंगे कैसे कि सिंपल सेंटेंस है, तो पहचान सारी इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होगी। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, WH वर्ड से शुरू नहीं हो रहा है, WH वर्ड का सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहला काम, सब्जेक्ट शी, सैड टू लिखा हुआ है, सैड टू किसमें चेंज हो जाएगा हमारा, टोल्ड में। सैड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, ये ऑब्जेक्ट आ गया मी। यहां तक इतना ही चेंज करना। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है, दैट। अब यहां पे हमें चेंज करना है प्रोनाउन में। सैड टू के पहले जो होगा वो है सब्जेक्ट, सैड टू के बाद जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई, और फर्स्ट पर्सन क्या था, आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट नेम। फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है इन दोनों में, शी, ये लिख दिया शी। अब ये जो दैट है इसके बाद एक सिंपल सेंटेंस शुरू होता है, और सिंपल सेंटेंस शुरू होता है तो वो सब्जेक्ट से ही शुरू होगा, ऑब्जेक्ट से नहीं होगा। मान लीजिए यहां पे यू होता, अगर यहां पे यू होता तो हम क्या करते हैं, यू सेकंड पर्सन है, किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यहां पे मी है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी यहां पे, यहां क्या आएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म। और मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। क्या होती है, आई। तो दैट शी। अब देख लेना टेंस, ये टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट पूरा पास्ट में चेंज होगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज और वर, तो सी सिंगुलर है उसके साथ लगा देंगे वॉज। रीडिंग बुक, ये हमारा सेंटेंस हो गया। दोबारा एक बार देख लेते हैं, ये पूरा सेंटेंस है, शी सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग ए बुक। शी आ गया, सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, ये मी हो गया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देते हैं। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट शी है तो सी लगा दिया। टेंस कौन सा है, ये सिंपल सेंटेंस थे विथ ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस थे विथ ऑब्जेक्ट। अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ही ना, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस है शी सेड आई एम रीडिंग, शी सेड आई एम रीडिंग। अब इसमें सेड टू के बाद कुछ नहीं, यानी ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो वही रूल वही लगेगा, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। शी, अब सेड टू तो है ही नहीं तो टोल्ड कहां से करेंगे, तो सेड का सेड लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगा दिया दैट।
आई फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। दैट शी टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज रीडिंग। अब इसमें दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है जब हमारे पास यहां पे यू हो, और यू किससे बदलता है? ऑब्जेक्ट से। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो करेंगे क्या? तो जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं ही, शी और दे, इन तीनों में से कोई सा भी ऑब्जेक्ट रख देंगे, ही, शी और दे। एक कंडीशन इसमें ध्यान और रखनी है, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यदि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, तो अंदर वाले सेंटेंस में टेंस चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा अगर बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है। देखिए एक एग्जांपल, he has said, they are reading, he has said they are reading। अब बाहर देखेंगे हम, हैज, हैव प्लस वी थर्ड, ये प्रेजेंट टेंस होता है। तो बाहर अगर प्रेजेंट टेंस है तो अंदर टेंस में चेंज नहीं होगा, बाकी चेंजेस तो होते ही हैं। ही हैज सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाया दैट। अब दे थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन एन का मतलब क्या है? नो चेंज, चेंज होगा ही नहीं, तो दैट दे। अब टेंस चेंज नहीं होगा, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो अंदर टेंस से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहां पे दे आर का दे आर हम लिख देंगे, ये हो गया रीडिंग। ये है सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में कुछ और चेंजेस होते हैं, जैसे दिस दैट में चेंज हो जाता है, दीज दोज में चेंज हो जाता है, हियर देयर में चेंज हो जाता है, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। तो ये और भी चेंजेस है ना, उसकी भी हमें लिस्ट इसमें आगे हम बना देंगे। ये हमारे सिंपल सेंटेंस थे, रिपोर्टेड स्पीच। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। और इसमें अगर आपकी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।